हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन 33, चैप्टर 2 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको टीएस ग्रेवाल के साथ डीके गोयल बुक के क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जिस पर भी आप क्लिक करोगे उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको विजिबल हो जाएंगे। इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए टिप्स और ट्रिक्स के साथ हर क्वेश्चन अपलोड किया है। तो आपको कहीं पर भी डाउट है, इजीली समझ सकते हो, और साथ में कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा, वो भी आप अच्छे से समझ सकते हो। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके, प्रैक्टिस करके एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज 20 मार्क्स के आते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। विजिट द चैनल, अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से हमें एवरेजली प्रॉफिट हमें 1.5 लाख का होता ही होता है। अगर हमने जो इन्वेस्टमेंट जो की हुई है ये बिजनेस में, यही इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा है, उतनी ही इन्वेस्टमेंट करके हमारे जैसा बिजनेस कर रहा है, तो उसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलता है? 10%। मार्केट का ट्रेंड क्या है? जो बिजनेस हम कर रहे हैं वही बिजनेस अगर कोई और कर रहा है उतना ही पैसा लगा के, जितना हमने लगाया है, तो उसे 10% का रिटर्न मिलता है, 10% का प्रॉफिट मिलता है। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। आपके पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है 50,000। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आपको पता है सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि जो दूसरे लोग हमारे जितनी इन्वेस्टमेंट करके, पैसा लगा करके हमारे जैसे बिजनेस में इनकम अर्न कर रहे हैं, उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, जो कि 10% है। मान लो आपने 10 लाख रुपए लगाए, तो 10 लाख रुपए पर 10% का रिटर्न हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 10 लाख रुपए लगा करके 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, जितनी भी की हुई है, 10 लाख ही मान लेते हैं, हमें 10 लाख पर 1.5 लाख रुपए की इनकम हो रही है। तो जो हम दूसरे लोगों से ज्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वही हमारा सुपर प्रॉफिट है। करेक्ट। यहाँ पर आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं नर्वस होना कि यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हमारे पास है। अब ये जो 50,000 रुपए हम कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हमने कम इन्वेस्टमेंट करके इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न किया। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 10 लाख पर 1 लाख रुपए की इनकम होती है, हम 10 लाख रुपए ही लगा करके 1.5 लाख की इनकम अर्न कर रहे हैं। तो आप 50,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो। अब ये जानना चाहता है, ये क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि जो 50,000 आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, इस पैसे को अर्न करने के लिए और कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी? कितना पैसा और इन्वेस्टमेंट करना था हमें? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये 50,000 को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, हम इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये 50,000 हमारी इनकम है, इनकम जो कि 10% के बराबर है। 100 रुपए पे 10 रुपए आप कमाते हो, और वो 10 रुपए आपके 50,000 के बराबर है। तो हमारी सुपर प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करने में हमारे कितनी कैपिटल हो जाएगी? 50,000 10% के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। इतना तो हमने सभी कैलकुलेशन जानते हैं ना। 50,000 आपका 10 रुपए के बराबर है, तो हमें चाहिए 100 रुपए जो हमने लगाए हैं, तो वो कितना होगा? 5 लाख रुपए। करेक्ट। तो ये 5 लाख रुपए बिना लगाए आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो। तो ये जो आप बिना लगाए पैसा एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, यही तो आपकी गुडविल है, 5 लाख रुपए। तो इस बेस को लेकर के गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए कहा था, तो हमने कर ली। अब एक डाउट आया था कि हम गुडविल को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। करेक्ट। सुपर प्रॉफिट को कई बार हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी कैपिटलाइज करते हैं। तो ऐसा क्यों अलग अलग कर रहे हैं? देखो,
हमारी गुडविल है, हम अपना जो बिजनेस कर रहे हैं, हमने अपनी जो रेपुटेशन बनाई है, अपना नाम बनाया है अपनी सर्विसेज दे दे करके, उस चीज की वैल्यूएशन करने के डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट मेथड दिए गए हैं अकाउंट्स में। अब आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हो। या तो आप सुपर प्रॉफिट को ही कुछ सालों से मल्टीप्लाई कर दो, या उसका कितना गुना करना चाहते हो आप उसको ले सकते हो, या आप उसको कैपिटल में कन्वर्ट करके देखना चाहते हो कि आपने कितनी कैपिटल कम लगाई हुई है और बेनिफिट आप ज्यादा ले रहे हो, वो भी आपका गुडविल का बेस हो सकता है। तो दोनों तरीके में आपकी वैल्यू अलग ही आएगी। सुपर प्रॉफिट को अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो अलग आएगा, और अगर आप उसको कैपिटल से कैपिटलाइजेशन करोगे तो अलग आएगा। वहां पर आंसर सेम नहीं आएगा, आ भी सकता है। अगर मैं यही कहती कि 50,000 का आपका सुपर प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 10 है, तो आपका सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करके भी सेम आता और गुडविल कैपिटलाइजेशन करके भी सेम आता। तो वो बहुत कम चांसेस है, हमेशा आपका सेम नहीं आएगा। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से करते हो तो डिफरेंट आंसर आता है और कैपिटलाइजेशन करते हैं तो डिफरेंट आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, समझना है कि यहाँ पर हम बेस क्या ले रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ले रहे हैं या सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स से परचेज करने के लिए कह रहे हैं। करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में राजा ब्रदर्स एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न करता है, 30,000 रुपए। हर साल का उसका एवरेज प्रॉफिट है 30,000 रुपए, और उसने कैपिटल कितनी लगाई है, उसकी कैपिटल है 2 लाख रुपए। इतना पैसा उसने अपने बिजनेस में लगाया हुआ। हमें इतना पैसा लगा करके नॉर्मल रेट के हिसाब से 10% की इनकम होती है। जो पैसा हमने 2 लाख रुपए लगाया हुआ है, ऐसा ही हमारे जैसा बिजनेस कोई और करता है, इतना ही पैसा लगा करके, तो उसे 10% की इनकम होती है। मतलब कि कितनी होगी, 20,000 की। अब आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करके गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैसे करेंगे, देखो। सुपर प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में है 30,000 रुपए, है ना। दूसरा कंपोनेंट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, वो आपको निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें देखना होगा कि हमने पैसा कितना लगाया हुआ, उस पैसे पर नॉर्मल कितना प्रॉफिट होता है। मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग 10% का रिटर्न होता है 2 लाख रुपए लगाने पर। तो 10% 2 लाख पर हो जाएगा आपका 20,000 रुपए। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 20,000 रुपए। 2 लाख पर हम 10% की इनकम देखें, यहाँ पर हम इनकम निकाल रहे हैं, कैपिटलाइज नहीं कर रहे, कंफ्यूज मत होना। तो 2 लाख पर हम कितना रुपया कमाएंगे 10% के हिसाब से, वो 20,000 है। 100 रुपए पे 10 रुपए कमाते हैं, तो 2 लाख हमारे 100 रुपए के बराबर हैं। तो आप इसको 100 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ताकि हम 10 की वैल्यू निकाल सके कि हमें 10 रुपए कितने बन जाएंगे हमारे। तो 20,000 रुपए आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो दोनों कंपोनेंट आ गए आपके। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आप अर्न कर रहे हो, और जो मार्केट में नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग 20,000 रुपए अर्न किए जाते हैं। तो आप ज्यादा अर्न कर रहे हो, जितना ज्यादा आप अर्न कर रहे हो बाकी लोगों से, वही आपका सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000। 30,000 माइनस 20,000, सॉरी 30,000 माइनस 20,000, 10,000 आपका सुपर प्रॉफिट है। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें ये 10,000 रुपए को देखना है कि हम 2 लाख रुपए लगा करके 30,000 रुपए की इनकम अर्न कर रहे हैं। 2 लाख रुपए लगा करके तो हमें 20,000 रुपए की ही इनकम होनी थी। हम अर्न कर रहे हैं 30,000 रुपए, तो हम ये 30,000 रुपए जो अर्न कर रहे हैं, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। तो ये 10,000 रुपए और अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल और लगाने की जरूरत थी। हम ये जानना चाहते हैं कि ये 10,000 जो हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, इसके लिए हमें और कितनी कैपिटल लगानी थी। तो 10,000 आपके क्या है, वो इनकम है, वो 10% इनकम है, ये 10 रुपए के बराबर है। तो 10,000 अगर आपका 10 रुपए के बराबर है, तो 100 रुपए कितना होगा, 10,000 अगर आपका 10% है, तो 100% कितना होगा, 1 लाख रुपए। मतलब कि आप 1 लाख रुपए कम लगा करके भी आप 1 लाख रुपए का इनकम और अर्न कर रहे हो। 1 लाख रुपए बिना लगाए आपको 1 लाख की इनकम हो रही है। 1 लाख वाली इनकम हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि आपकी गुडविल है। कितनी, 1 लाख रुपए।
कैपिटलाइजेशन मेथड का है ना यूज करने को, तो कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपने 1 लाख रुपए बिना लगाए 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया। यही आपकी गुडविल है। कैसे? आपने अच्छी सर्विसेज दी, रेपुटेशन है, तो कस्टमर आपको बिना पैसा लगाए हुए ही आपका नाम देख करके आपके पास वापस आता है और आपसे आपकी सर्विसेज लेता है और हैप्पी होके जाता है। तो और आपके नाम को बार बार दूसरों कस्टमर्स को भी रेफर करता है ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके। तो इसी तरह से हमारा बिज़नेस ग्रो करता है, हमारी गुडविल ग्रो करती है और हम बिना पैसा लगाए, कम पैसा लगा करके भी दूसरों से ज़्यादा अर्न कर पाते हैं। करेक्ट? तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 32 और 33 अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट या कन्फ्यूज़न रह गई है? तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो और खुल के पूछो, जो भी डाउट है। अगर आपका लगता है कि डाउट है, पता नहीं बेसलेस सा डाउट है, पता नहीं मैम क्या कहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में जो भी डाउट है खुल के पूछो, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, हर क्वेश्चन, हर डाउट का रिप्लाई करती हूँ। जितने डाउट्स होंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग होंगे। अगर आपको डाउट आता है तो उसमें आप ये मत सोचो कि आपको समझ नहीं आ रहा, उसमें आपको ये समझना है कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, तभी तो मेरे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं। करेक्ट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।